सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। हॉबी के लिए कैट पालना। मैंने सुना था कि बिल्ली पालना सुन्नत है, क्या शौक के लिए बिल्ली पाल सकते हैं? बिल्ली पालना जायज़ अमल है क्योंकि पाक जानवर है, नापाक नहीं है, उसका थूक भी पाक है। लेकिन तरगीबी अमल नहीं है ये, तरगीब हलाल जानवरों की है क्योंकि उससे लोगों को फ़ायदा होता है, खुराक सस्ती हो जाती है। मुर्गियाँ पालेंगे, अंडे मिलेंगे। हदीस में आता है मुर्गे को बुरा मत कहो क्योंकि वो अज़ान के लिए जगाता है, नमाज के लिए जगाता है। तो फिर अंबिया ने बकरियां चराई हैं, तमाम पैगंबरों ने। तो इसलिए हलाल जानवरों को के पालने को तो अप्रिशिएट किया जाएगा। हराम जानवर बस आपका शौक़ है तो ठीक है, लेकिन कोई फजीलत नहीं है इसकी। क्या बिल्ली का झूठा खा पी सकते हैं? बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली का झूठा हलाल है? अगर बिल्ली ने गोश्त या दूध में मुंह मार दिया तो इसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? मूसा जान रियाज से हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का झूठे को पाक करार दिया है और उसकी वजह ये बयान की, फ़इन्नहा मिनत तव्वाफ़ीना अलैकुम, ये तुम पर बार बार चक्कर लगाती है, यानी घरेलू जानवर है, इससे बचना बहुत मुमकिन है। तो इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन मकरू बहरल है। मकरू इसलिए कि दरिंदों के झूठे नापाक होते हैं, हराम जानवरों का झूठा नापाक होता है। तो बिल्ली भी बहरल एक दरिंदा है। तो नबी ने जो गुंजाइश दी उसकी वजह बता दी कि इससे बचना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है इससे बचना, बार बार घरों में आती है, मुंह लगा देती है खाने पीने की चीज़ों को। तो इससे पता चलता है कि ज़रूरत की वजह से इसकी इजाज़त दी गई है। तो ज़रूरत की वजह से जिस चीज़ की इजाज़त दी जाए तो उसमें यही होता है कि एहतियात बेहतर है। तो अगर बिल्ली ने गोश्त में मुंह मार दिया, पानी में मुंह मार दिया तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एहतियात पर अमल करे तो भी ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ऐसा ना हो जाए कि बिल्लियों को इतना लिफ्ट कराएं जैसे अंग्रेज़ों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है, कि वो उसका झूठा बाकायदा प्रॉपर खाते हैं, पीते हैं, उसके ज़बान लगाते हैं, उसको उसकी ज़बान, कुत्ता इनके मुंह में ज़बान लगा रहा होता है, ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो कुत्ते का झूठा तो बिल्कुल ही नापाक है। मेरा मकसद बताने का ये है कि बिल्ली को पालें आप, लेकिन इतना लिफ्ट ना कराएं जितना अंग्रेज़ों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है, क्योंकि है बहरहाल दरिंदा। थोड़ा सा रिजर्व रहें उससे, खाने पीने की चीज़ों में उसको अपने साथ शरीक ना करें, फैमिली मेम्बर ना बनाएं आप बिल्ली को। क्या बिल्ली का कारोबार हलाल है? क्या बिल्लियों का कारोबार करना जायज़ होगा? अगर हम बिल्लियां पालें और बाद में इसे बेचें तो क्या ये जायज़ है? उज़मा साहिबा मुंबई से। देखिए, जायज़ तो है मगर मकरूह नापसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जो उजरत है, यानी बिल्ली को आप फ़रोख्त करके जो उसका समन हासिल होता है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाजायज़ करार दिया है। तो जमहूर उलमा वहाँ जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं किया, उससे मुराद कराहत तंज़ीहिया है, यानी हराम। बाज़ उलमा तो हराम होने के कायल हैं, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि वहाँ मुराद जो नबी ने मना किया है, यानी बिल्ली के जो कीमत है उसको खाने से, तो ये ममानात हराम के दर्जे में नहीं है बल्कि कराहत तंज़ीहिया के दर्जे में, दूसरे दलाइल की रोशनी में। उसकी वजह है कि बिल्ली का झूठा हलाल है, झूठा पाक है बिल्ली का, तो वो नापाक जानवर नहीं है, तो इसलिए उसके नाजायज़ होने की और कोई वजह नहीं है। अलबत्ता इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा कहते हैं कि हराम है, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना बेहतर है। तो मशवरा मेरा ये है कि अगर आपने कोई बिल्ली बेच दी है तो उसकी कीमत अगर आ गई है तो ठीक है, लेकिन आइंदा बेहतर ये है कि इसको कारोबार आप ना बनाएं। हराम मैं नहीं कह रहा, कौल मैं वही कर रहा हूँ जो जमहूर का कौल है कि हराम नहीं है, मकरूह तंज़ीही है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इससे इज्तिनाब करें। हलाल जानवरों का कारोबार किया करें, उसमें बरकत होती है, उसमें लोगों को फ़ायदा होता है। बिल्लियाँ अगर मुआशरे में फैलेंगी तो इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? अगर गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां इनका काम करेंगे, मुर्गियों से अंडे मिलेंगे, बकरियों से दूध मिलेगा, गोश्त मिलेगा, बकरों के रेट मार्केट में कम हो जाएंगे जब बकरों की पैदावार बढ़ेगी, तो इससे इंसानियत को फ़ायदा है और इंटरटेनमेंट भी है। बकरी भी पल जाती है, दुम्बे भी पल जाते हैं। मेरे दुम्बे आप आके देखें, 2 दुम्बे ऐसे टाइट ख़ानदानी तरीके से पले हुए, खा खा के माशाल्लाह मुस्टंडे भी हो रहे हैं और पल भी गए हैं। बच्चे खेलते हैं उनसे, वो जब असर के बाद लेके निकलते हैं, छलांगे मारते हैं वो। तो अगर आपको तफरी करनी है तो वो दुम्बों से भी हो सकती है, गाय से भी हो सकती है। गाय का बच्चा कितना खूबसूरत होता है ऐसा, और भैंस का बच्चा एक नंबर का सुस्त होता है। मैं अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, भैंस का बच्चा ऐसे खेलता है, बस उसका खेल यही है, कान बैठ के हिलाता रहेगा, तो इसमें भी मज़ा आता है। और गाय का बच्चा ज़रा उछल कूदता है, बकरी का बच्चा और उछल कूद मचाता है, ऐसा खुश होता है जब आप उसको उसके पिंजरे से बाहर निकालें ना, ऐसी छलांगे मारता है। तो हलाल जानवर पालें, ये कुत्ते बिल्ली जो है ना, ये मुनासिब नहीं है पालना। यानी कारोबार करना, पल जाए बिल्ली तो ठीक है, कोई ममानात नहीं है,
لیکن یہ کہ کاروباری اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے.